तो हेलो नमस्ते प्रणाम आप सभी को। होप आप लोग सब ठीक होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। अगर आप लोगों का ड्रीम है यूरोप के अंदर आने का, एक छोटी सी कंट्री लिथुआनिया, आप लोगों ने सुना होगा। स्टडी भी अच्छी है यहाँ पर और इसके साथ साथ यहाँ पर जॉब भी अवेलेबल होते हैं। अगर आप लोगों के पास स्किल है, अनस्किल है, जो भी चीजें आपकी हैं, आप आराम से यहाँ पर इजी से अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका ड्रीम है, अपने ड्रीम को पूरा कर सकते हैं। यूरोप के अंदर, शेंगेन के अंदर ये कंट्री है। बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट यहाँ पर ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, बहुत सारे इंडियन लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं। आप लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं बताऊंगा क्या क्या आप लोगों को यहाँ पर मिलेगा, सैलरीज क्या क्या होंगी, कैसे आप लोग अप्लाई करेंगे। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि ऐसी वीडियोस मैं आप लोगों के बीच में लेके आता रहता हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं अनस्किल वर्कर की। अनस्किल वर्कर को कौन कौन सी यहाँ पर नौकरी मिलती है, जैसे कि आप लोग फूड पैकिंग, फार्मा, प्लम्बर, वेल्डर, वेयरहाउस, इन सब चीजों में काम करते हैं। क्लीनिंग का काम, रेस्टोरेंट में हेल्पर का काम कर रहे हो, कहीं पर कंस्ट्रक्शन का काम में जाना चाहते हो तो लिथुआनिया में आप लोगों को ये जॉबें मिल जाएंगी। ये जॉबें अवेलेबल होती हैं लिथुआनिया में। आप वहां पर जाके आराम से इजी से अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं स्किल्स वर्कर की। लिथुआनिया में बहुत सारी कंपनी इंग्लिश जॉबें और बड़े बड़े जो हाई प्रोफेशनल वाली जॉबें होती हैं उन लोगों को हायर करती हैं। अगर आप लोग आईटी हैं, आईटी वाले हैं, आईटी से काम करते हैं, इंजीनियर हैं, डाटा साइंटिस्ट हैं, या इसके अलावा अगर आप नर्स हैं, डॉक्टर हैं, तो आप लोगों को भी यहाँ पर कंपनी हायर करती है। बड़ी अच्छी खासी सैलरीज दे देती है। आप लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं लिथुआनिया के अंदर सैलरीज कितनी है। अगर आप लोग अनस्किल है, वेयर हाउस में या फूड डिलीवरी में, फार्मा में, ऐसी जगह पे कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं, तो आप लोगों को सैलरीज कितनी मिलेंगी। मंथली सैलरी की मैं बात करूं, जो गवर्नमेंट स्केल है, 1000 यूरो से लेके 1300 यूरो तक आप लोगों की सैलरीज होती हैं। इसके अलावा आप लोगों को अगर ओवर टाइम या आपने एक्स्ट्रा काम किया उसके अलग से पैसे मिलते हैं। बट ये जो सैलरीज हैं ग्रॉस आपको 1000 से लेके 1300 यूरो मिल जाती है। कंपनी रहने वहने का दे देती है, खाना भी दे देते हैं एक टाइम का। लिथुआनिया में सैलरीज कंपनी के बाद टैक्स कट के आपके अकाउंट में आती है, तो इतनी आपके अकाउंट में आ जाती है। अगर इंडियन मनी में हम इस करेंसी की बात करें तो 1 से लेके 1,30,000 तक आराम से आप लोगों का बन जाता है। यहाँ पर अनस्किल लोगों का, जो लोग सिर्फ हेल्परी वगैरह में या वेयर हाउस में काम करने आते हैं, उन लोगों की ये सैलरीज है। इसके अलावा अगर आप लोग ड्राइवर वगैरह में भी यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हैं तो ड्राइवर की वैकेंसी यहाँ पर निकलती रहती है। 2000-2500 आराम से ड्राइवर को मिल जाता है, क्योंकि थोड़ा सा ड्राइवर का काम हैवी होता है। बर्फ वरफ में या लॉन्ग टर्म उसने काम करना होता है, लंबी दूरी में जाना होता है, गाड़ी चलानी होती है, थोड़ा उनकी सैलरीज हाई है ड्राइवर की। ड्राइवर की नौकरियां भी यहाँ पर होती रहती हैं, अवेलेबल होती हैं, आती रहती है। बहुत पहले 6 महीने 5 महीने पहले मैंने भी निकाली थी। मैंने भी बताया था आप लोगों को कि लिथुआनिया में ड्राइवर की वैकेंसी है, आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप लोग ड्राइवर हैं तो आप लोग भी आराम से लिथुआनिया के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं आईटी वाले हो गए, इंजीनियर हो गए, डाटा साइंस और नर्स, डॉक्टर, इनकी सैलरी कितनी होती है। ऑलवेज हाई, हर कंट्री में आप लोगों की सैलरी हाई होते हैं, यहाँ पर भी हाई है। 2200 से लेके 2700-2800 यूरो पर मंथ आप लोगों को भी यहाँ पर मिल जाता है। बड़ा अच्छा खासा मोटी अमाउंट आप लोगों को दी जाती है। अब अदर कंट्री के मुकाबले में अगर आप स्विट्जरलैंड या जर्मन या किसी और कंट्री में अप्लाई कर रहे हैं, लग्जमबर्ग में अप्लाई कर रहे हैं, वहां पर आपकी सैलरी 3-4 हजार यूरो होगी। यहाँ पर आपकी सैलरी थोड़ा 3000 के नीचे ही है। तो ये थोड़ा सा ये भी चीजें चलती है कि कंट्री के हिसाब से, कंट्री छोटी बड़ी भी होती है, फिर कंट्री का टोटल ओवरऑल स्केल कितना है सैलरी देने का, उनमें भी। बट यहाँ पर आप लोगों को 2200 से लेके 2800 यूरो तक आराम से मिल जाता है। तो अगर आप लोग भी हैं, डॉक्टर हैं, नर्स में आए, आप ढूंढ रहे हैं, तो आप लोग भी अप्लाई करिए। बाद में आप किसी और कंट्री में मूव हो सकते हैं, यहाँ से कहीं और पे आप लोग नौकरी पकड़ सकते हैं। अब मैं आप लोगों को बता दूं कि लिथुआनिया एक ऐसी कंट्री है जो यूरोप के अंदर, शेंगेन के अंदर है। बाद में आप लोग मूव हो सकते हैं अगर आप लोग काम करते हैं, यहाँ पर काम करते हैं। फिनलैंड के नजदीक है, मुश्किल से 2 घंटे का रास्ता होगा यहाँ से फ्लाइट में। तो आसपास की कंट्रियां ही हैं। अगर आप बाद में फिनलैंड मूव होना चाहते हैं तो ट्रेवल करके फिनलैंड भी आ सकते हैं। बेनिफिट ये होता है कि जब आपके पास लिथुआनिया का वीजा आता है तो आप 90 डेज के लिए किसी और कंट्री में मूव हो सकते हैं। 90 डेज वहां पर रह सकते हैं, नौकरी ढूंढ सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगता है तो फिर वहां पर आप अपना वर्क स्टार्ट कर सकते हैं, वहां से वर्क परमिट ले सकते हैं। इसके साथ साथ अपनी फैमिली को भी लिथुआनिया में सेट कर सकते हैं, आप वहां पर रह सकते हैं। बाद में अगर मूव करना चाहो तो फैमिली को लेके भी
आप मूव हो सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं कि लिथुआनिया के अंदर पीआर और सिटीजनशिप का क्या सीन है, वहां पर आप लोगों को पीआर मिलेगी कि नहीं मिलेगी, सिटीजनशिप मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो अगर आप लोग लिथुआनिया के अंदर वर्क कर रहे हैं और आप 5 साल लीगल तरीके से वहां पर रहते हैं तो आपको पीआर मिल जाती है। पीआर के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो। इसके साथ साथ 8 से 10 साल के बीच में आप लोगों को सिटीजनशिप मिल जाती है, फिर आप पक्के हो जाते हो पूरा। मतलब यूरोप में आपको एक पासपोर्ट मिल जाता है, लिथुआनिया का एक पासपोर्ट आपको मिल जाएगा, यूरोपियन पासपोर्ट। उसके बाद आप कहीं भी पूरे यूरोप में कहीं भी रहो, फिर आपको ना वीजा की जरूरत ना किसी चीज की जरूरत। अगर आपका पासपोर्ट यहाँ पर बन गया किसी भी कंट्री का, यूरोप में सबसे अच्छा चीज ये है कि मान लो मैं फिनलैंड में हूँ, मुझे यहाँ 10 साल हो गए, मैंने सिटीजनशिप ले ली, उसके बाद कहीं भी मूव हो जाओ, किसी भी कंट्री में रहो मस्त। तो ये सबसे अच्छी चीजें हैं। अगर आप लोग करना चाहते हैं तो आइए, ड्रीम को पूरा करिए और अपनी फैमिली के लिए, अपने लिए नहीं, अपनी फैमिली के लिए ये सारी चीजें आप कर सकते हैं, उनकी लाइफ एकदम सेट कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं लिविंग कॉस्ट क्या है, यहाँ पर आपका रहने का खर्चा क्या है। तो 450 से लेके 650 यूरो तक मंथली यहाँ पर आपका रहने का खर्चा है। इतना आपका मंथली चले जाता है, मंथली एक्सपेंस हो जाता है 450 से लेके 650 तक। अगर आप शेयरिंग अपार्टमेंट में रहते हैं तो थोड़ा कम पड़ेगा, लेकिन अगर आप शेयरिंग में नहीं है, अकेले रहना पसंद है आपको, तो इतना ऑब्वियसली आपका हर महीने खर्चा आ जाएगा। अब बात करते हैं लिथुआनिया के अंदर जॉब कैसे अप्लाई करें, स्किल हो या अनस्किल हो, आप कैसे अप्लाई करेंगे। मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे लिंक दे रहा हूं, उन लिंकों के जरिए आप अपनी जॉब वैकेंसी जहां पर लिखा होगा वहां पर आप अपनी स्किल्स लिखिए, आपको क्या काम आता है। आप वेयर हाउस में वर्कर हैं तो आप वेयर हाउस की नौकरी सर्च करिए। अगर आप लोग होटल से हैं तो होटल का सर्च करिए, आईटी से हैं तो आईटी, डॉक्टर से हैं तो डॉक्टर। जो भी प्रोफेशनल आपका है, जो भी काम आप करते हैं, जो स्किल्स आपकी हैं, वो वैकेंसीज की जगह आपको लिखनी है। सीवी कवर लेटर जरूर बनाइए, क्योंकि वही आप लोगों को नौकरी दिलाता है। फ्री वाली नौकरियां ऐसे ही होती हैं, जब तक आपके डॉक्यूमेंट सही नहीं है तो सामने वाला भी आपको नहीं हायर करता है। तो ऐसा नहीं है कि आपने बस अप्लाई कर दिया, भैया आपने वीडियो बनाई थी, हमने अप्लाई किया, हमें तो नौकरी का कोई आंसर नहीं आया। ये सवाल आप लोगों के कॉमन है, ये आते हैं, हमेशा आते हैं। बट आप लोग ये नहीं देखते हो कि वीडियो में बताया हुआ है कि भाई सीवी कवर लेटर ऐसा बनाओ कि सामने वाले को लगे तो सही कि तुम उसको क्यों चाहिए यार, हार्ड वर्कर हो क्या हो, सब चीज अपने बारे में उस वहां पर कवर लेटर में लिखो। सीवी में अपना एक्सपीरियंस डालो, अपने बारे में डालो, सारी चीजें यूरोपास सीवी के हिसाब से ही बनाओ। उम्मीद करता हूं कि कुछ समझ में आया होगा आप लोगों को। अगर आप लोग अप्लाई करना चाहते हो, फ्रॉड एजेंट लिथुआनिया के लिए बहुत ज्यादा है, इंडिया में बहुत मिल जाएंगे आपको, लिथुआनिया नाम ले लो बहुत मिलेंगे। तो एजेंटों से थोड़ा दूर रहना, एजेंटों के जरिए ना करना। कोई पता नहीं है कि पैसा फिर लुट जाएगा, फिर बोलोगे भैया पैसा चला गया हमारा। तो ये सब चीजों की गारंटी मैं नहीं देता। आप खुद अप्लाई करिए। अप्लाई करने के बाद अगर आपको कहीं पे प्रॉब्लम होती है तो मुझे कमेंट्स के जरिए, इंस्टाग्राम के जरिए, लाइव के जरिए, कहीं पर भी आप अपने सवाल लिख सकते हैं, पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों के जवाब देता रहूंगा। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। मैं मिलूंगा आप लोगों को अगली वीडियो में किसी और न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, अपना ध्यान रखिए।